गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाँचवा, छठवां और सातवां जो पद हैं गीत के, वो आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के इन पदों में कवि कहता है कि वह अपनी दुनिया में मस्त है, उस पर एक पागलपन, एक जुनून सवार है और वो उसी जुनून की दुनिया में खोया हुआ है। और कवि की दृष्टि में ये संसार मिथ्या है, असत्य है, जिसमें इस संसार के लोगों ने जीवन के सत्य अर्थात प्रेम के महत्व को स्वीकार ही नहीं किया है, जाना ही नहीं है। वह कवि की दृष्टि में संसार में रहने वाले लोग मूर्ख हैं तथा दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास भी करते हैं। कवि के लिए संसार अनुपयोगी है। वह इस संसार को से अपने स्वयं को अलग मानता है, अपने को इस संसार के योग्य नहीं मानता है। वह इन पदों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश, अपना गुस्सा व्यक्त करता है। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। पहली जो पंक्ति है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद बोलते हैं नशा, पागलपन। कभी कहता है कि मेरे जीवन में, मेरे मन में जवानी का पागलपन है और वह पागलपन सवार रहता है। वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता है। वह दीवानों की तरह जीता है और उसकी दीवानगी उसे कई बार कदम कदम पर निराशा से भर देती है। वह कहता है उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मीन्स दुख, निराशा। क्योंकि उसकी प्रेमिका उससे दूर है और वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन भी है और वह इसी अपनी प्रेमिका से दूर रहने के वियोग के कारण कई बार कसमसाता रहता है, बेचैन रहता है। तो कवि कहता है जो मुझे बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि के मन में अपनी प्रेमिका की, अपनी प्रिया की ऐसी यादें समाई हुई हैं, जिन यादों को याद करके वह मनी मन रोता रहता है, किंतु दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के सामने इस प्रकट ना करने के लिए वह हंसता भी रहता है। अगला जो पद है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि इस पद के माध्यम से संसार को मूर्ख समझता है, मूर्ख कहता है। वह कहता है कि संसार के लोग जीवन के सत्य को जान ही नहीं पाए हैं। वो कहता है कर यत्न मिटे सब, यत्न मीन्स प्रयास, सभी ने प्रयास किए, सत्य किसी ने जाना, लेकिन जीवन के सत्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना। इस संसार के लोग जीवन के सत्य को ना जान पाने के कारण आज भी नादान हैं और नादानी कर रहे हैं। कवि के अनुसार प्रेम के साथ रहना, प्रेम के महत्व को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को जानना ही और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करना ही जीवन का सत्य है। किंतु इस संसार के लोग जहाँ भी धन, वैभव, भोग की सामग्री और अपना स्वार्थ जहाँ सिद्ध होता है, उसी चीज को जीवन का सत्य मान लेते हैं। तो कहते हैं नादान वही हैं, ये संसार के लोग नादान हैं। हाय जहाँ पर दाना, दाना अर्थात जहाँ पर स्वार्थ सिद्धि होती रहती है, वहीं संसार के लोग अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, वही दाना चुगने में लगे रहते हैं। जबकि वे नादान अर्थात संसार के लोग ये जान नहीं पाते हैं कि वो इस संसार के जाल में उलझ गए हैं। कवि कहता है फिर मूढ़ ने क्या जग, मूढ़ बोलते हैं मूर्ख को, फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस पर भी सीखे। कवि कहता है इतनी नादानी करने पर भी क्या वह इस संसार को मूर्ख ना कहे, जो जानबूझकर सांसारिक लोभ और मोह के चक्कर में उलझता जा रहा है। कवि कहता है
मैं इस नादानी को समझ गया हूँ, अर्थात कवि ने जीवन के सत्य को जान लिया है, इसलिए वह इस दुनिया के द्वारा सिखाए गए सांसारिकता के लोभ, सांसारिकता के जो पाठ है जो उसने सीखा है इस संसार में रहकर, उस ज्ञान को वह भुलाने की कोशिश कर रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बच्चों, जो आगे का तीसरा पैरा है उसमें कवि स्वयं को इस संसार के योग्य नहीं पाता है। वह अपने और संसार के लोगों में बहुत अंतर पाता है, इसलिए वह कहता है, क्योंकि संसार के लोग सांसारिकता के पीछे भागे हुए हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, लोभ मोह लालच के पीछे भाग रहे हैं, और कवि स्वयं को प्रेम का पुजारी मानता है, इसलिए वह इस स्वयं को संसार के योग्य नहीं मानता है। वो कहता है, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता है मैं और हूँ, अन्य हूँ, और संसार मेरे लिए अन्य है। जब हम दोनों ही अलग अलग हैं तो मेरे और इस संसार के बीच में क्या नाता है, अर्थात कोई रिश्ता नहीं है। कवि भावना और प्रेम से परिपूर्ण एक कवि है, जबकि संसार की चाल, संसार की जो गति है बिल्कुल अलग है। संसार के लोग हैं दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, और कवि भावना और प्रेम को महत्व देता है। अतः कवि का इस संसार के साथ कोई मेल नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और कवि कहता है कि वह अपने बना बना कितने जग रोज मिटाता, वह अपनी कल्पना से आदर्श समाज की रचना करता है, लेकिन जब यह आदर्श समाज उसकी प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, साकार रूप ग्रहण नहीं करता है, हकीकत में परिणित नहीं होता है, तो वह इस संसार को जो उसने बनाया है उसको रोज मिटाता है, नष्ट करता है। पता है, ये कवि जो ये कवि है अपने कल्पना में, अपने मन में ही एक आदर्श समाज की रचना करता है और उसे मिटाता रहता है, क्योंकि वह उस समाज के स्वरूप से कई बार संतुष्ट नहीं होता है। और जब ये समाज साकार रूप ग्रहण नहीं करता है तो वो उसे मिटा देता है। कवि कहता है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ये संसार धन और वैभव के पीछे पड़ा है, उसे इकट्ठा करने में लगा हुआ है। कवि कहता है कि उसे स्वयं को धन और समृद्धि की कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वह हर एक दिन हर एक कदम पर ऐसे संसार को जो सांसारिकता लोभ मोह धन दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, उस संसार को वो ठुकराता रहता है, अर्थात अस्वीकार करता है। तो बच्चों, अब ये तीनों पदों के आपको मैंने व्याख्या बताई है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके पश्चात आप अपने जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को मेरे सामने रख सकते हैं।